हत्या के वध से उसको मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से कृष्णावेणी नदी का जो जल है वो बड़ा ही परम पवित्र है। उसके 18 मुख बताए गए महाराज। उन 18 मुखों के क्षेत्र में जो कोई रहे वहां पर उसको परम पवित्र भाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं, ब्रह्मलोक प्रदान करती है। इसी प्रकार सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी, शुभकारक, श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं, संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्रदान करने वाली है। उस तट में रहने वाले लोगों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान स्नान ज्ञान प्रदायक है। बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित हो जाएं, उस समय सिंह की संक्रांति में भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान करा जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। और यमुना और सोनभद्र में स्नान करना चाहिए कब? सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो जाए। इसी प्रकार से सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर जब आ जाएं तो मार्गशीर्ष महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में हो, माघ मास में गंगा जी के परम पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वो स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में आने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान, तिलदान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेक उनके पितरों की पीढ़ियों को तार देता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णावेणी नदी में किए गए स्नान में ऋषियों ने अनेक भाव से प्रशंसा की है। सज्जनों, एक बात ध्यान देना, बहुत सारे पुण्य क्षेत्र भारत में हैं। जहां आप निवास करते हो वो भी पुण्य क्षेत्र है, और जो शरीर आपने धारण किया है वो भी पुण्य क्षेत्र है। इसलिए सदैव सब जगह पुण्य ही पुण्य, पवित्र ही पवित्र रखने का प्रयत्न प्रत्येक जीव को करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के भाव से वो बढ़ता है, और वहां पर किया गया छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है महाराज। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया। तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक, मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप होता है महाराज। देखो, व्यक्ति 3 जगह से प्रत्येक दिन पाप करता है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। यदि इस तीर्थ क्षेत्र में रहकर भी यदि मन के द्वारा किसी के प्रति पाप किया जाए तो वज्र के समान होता है, वो पाप कभी किसी से छूटता ही नहीं। मानसम वज्रलेपम तु कल्पो कल्पानुगम तथा, और वैसा पाप केवल ध्यान से ही छूटता है।
अन्यथा छूटता ही नहीं है। ध्याना देव ही तन्यस्यन् नान्यथा नासमृच्छति। किसी के प्रति दुराग्रह पूर्ण भाव से किसी का अहित चिंतन किया गया, उसको भगवान के स्वरूप को चित्त में धारण करके ही, भगवान का ध्यान करके ही उस पाप को नष्ट किया जा सकता है। वाणी का पाप होता है वो भगवान के नाम जप से, शरीर के पाप को, शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात आपको बता दूं, शरीर के द्वारा किया गया पाप शरीर के द्वारा नष्ट करना चाहिए, मन के द्वारा किया गया पाप मन से नष्ट करना चाहिए, वाणी से किया गया पाप वाणी से नष्ट करना चाहिए, और प्रयत्न करना चाहिए कि हम शरीर मन वाणी से परम पवित्र रहे। देखो, धन उपार्जन में हुए जो पाप होता है वो दान से नष्ट होता है। अगर धन उपार्जन करते समय कोई व्यक्ति दान नहीं करता तो करोड़ों कल्पों में भी उसके पाप नष्ट नहीं होते। दाना धन कृतम नश्यन् नान्यथा कल्पकोटिभी क्वचित पापेन पुण्यम च वृद्धि पूर्वेण नश्यति। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों का बीजांश वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से होता है, और इसी प्रकार से पाप के बीज के अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप जीव को भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान, अधिक तप करने के समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहन योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को सदैव ऐसे मोक्ष नगरी अवंतिका में आकर तीर्थवास करना चाहिए। और कैसे तीर्थवास करना चाहिए? पापों से बचकर तीर्थवास करना चाहिए। मन से किसी का मन न दुखे, वाणी से किसी के प्रति दुख का वर्णन न हो, अथवा वाणी से किसी के प्रति दुर्वचन न कहें, और शरीर के द्वारा किसी का कष्ट हो ऐसा चिंतन न आए। तीर्थ में बड़े सावधान पूर्वक तीर्थ में तीर्थ बनकर ही तीर्थ का सेवन करना चाहिए। और आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो, पुरुषोत्तम का मास, भगवान महाकाल की नगरी अवंतिका मोक्ष नगरी, सन्निकट क्षिप्रा मैया, इधर भगवान की परम पवित्र भागवती गंगा, शैव भागवती गंगा, और साथ में इतने पुण्य उदय हो रहे हों, और उसके बाद में भी आपका मन जो है पापों में लगा हुआ है, तो उस मन को समझाओ। अब तो 7 दिन रह गए, अब 7 दिन में कम से कम पुण्य करो। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, ये मन पुण्य की तरफ जाता ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये मन पुण्य की तरफ क्यों नहीं जाता है? इसका कारण यही है कि हमको पुण्य से प्रेम नहीं है, हमको भगवान से प्रेम नहीं है। केवल भगवान से व्यवहार का प्रेम है। भगवान से वास्तविक प्रेम हो जाए तो ये मन पुण्य की तरफ लग जाए। महाराज, हमने चारों तरफ से पुण्य को स्वीकार किया ही नहीं है। हम प्रयास तो करते हैं कि हम शांत हो जाएं, हमको सुख मिल जाए, चाहते सब कुछ पुण्य वाले कर्म के विषय में, परंतु करते सभी पुण्य से अतिरिक्त कर्म करते हैं, इसलिए हमको सुख शांति मिलती नहीं। खेत में किसी ने गेहूं लगाया हो तो उसको चने थोड़ी मिलेंगे महाराज, बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए आप लोगों को पुण्य से युक्त कर्म ही करोगे तो शांति मिलेगी, पुण्य से युक्त कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, पुण्य से युक्त कर्म करोगे तो परम पवित्र भाव में आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो किसी भी कालखंड में जीव को शांति मिलने वाली नहीं है।
तो मन से पवित्र हो जाओ, वचन से पवित्र हो जाओ और शरीर से पवित्र हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इतना अनमोल है सज्जनों, बार बार मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस अनमोल शरीर के द्वारा सदैव पवित्रतम कार्य करके जीव सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करे तो तीर्थवास का परम पवित्र भाव है। अब जैसे ही तीर्थवास का विषय है तो ऋषि शौनक आदि ने पूछा सूत जी को कि हमें वो सदाचार सुनाइए जो पुण्य लोकों पर विजय की प्राप्ति करा देता है, स्वर्ग को प्रदान कराने वाला, धर्ममय आचरण और नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं सदाचार का पालन करने वाला विद्वान वास्तव में परम पवित्र भाव में रहने वाला है, और जिसने सदाचार का पालन कर लिया उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। अब सदाचारी पुरुष के लिए बताया गया कि वो प्रातः काल में उठे और सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, फिर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों के लिए आए व्यय का चिंतन करें। प्रातः काल उठकर अग्निकोण दक्षिणादि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति की प्राप्ति होती है। देखो, पूर्व की तरफ बैठोगे तो आयु बढ़ेगा, अग्निकोण की तरफ मुख करोगे तो द्वेष बढ़ेगा, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठोगे तो मरण होगा, और इसी प्रकार से भाग्य, व्याधि, पुष्टि आदि ये सब प्रकार के 8 दिशाओं से जीव को प्राप्त होते हैं। रात के सबसे पिछले प्रहर को उसह काल है, उस अंतिम प्रहर का जो आधा और मध्य भाग है उसको संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर अपने शरीर को शुद्ध करके घर से दूर जाकर शरीर को ढक करके सब प्रकार से शौचादि कर्म से पवित्र होने के बाद बड़े प्रेम से स्नान करके सबसे पहले तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने का मतलब ये है कि तिलक में भी भगवान का स्वरूप है। हम लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, ये ओम का प्रतीक है। 3 रेखाएं आपको दिखाई देती हैं, ये अ ओ म। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को मस्तक में धारण करने का नाम क्या है? तिलक है। इसलिए प्रत्येक जीव को तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण किए बिना किए गए पूजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए त्रिपुंड को धारण करने का मतलब ये है कि हमने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने मस्तक पर धारण किया। और तिलक धारण करने के बाद क्या करना चाहिए? संध्योपासना, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण आर्घ्यम दिवाकरम। भगवान सूर्य नारायण को जो प्रातः कालीन बेला में 5, 5:30 बजे, 6 बजे पूर्व की ओर मुख करके यदि कोई तांबे के लोटे में जल देता है तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। प्रत्येक दिन सूर्य नारायण भगवान एक अर्थ में साक्षात विष्णु हैं। जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान हमारे आपके पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और इसलिए जो पहले प्रातः काल तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें जौ, तिल, कुशा और पुष्प डालकर भगवान श्री सूर्य नारायण को ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण आर्घ्यम दिवाकर इस मंत्र से सूर्यार्घ्य देता है अथवा गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देता है। भगवान सूर्य नारायण उसके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं आने देते हैं।
गायत्री मंत्र अवश्य में वो जप करना चाहिए, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए बहुत दिव्य भाव है ये। और उसके बाद कहा धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होते हैं और जो उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है महाराज। यदि अधर्म से अर्थ की प्राप्ति है तो वो सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, वो अच्छा नहीं है। धर्म से प्राप्त अर्थ से भोग जो सुलभ होते हैं उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। और धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त हो उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन से भोग प्राप्त तो होता है, उस भोग से उस धन के प्रति आसक्ति जागृत होती है। धर्माजितार्थ भोगेन वैराग्यम उपजायते विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते। देखो धर्म के दो भाग हैं, धर्म के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में, शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में। मनुष्य धर्म से धन प्राप्त करता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं के त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण शुद्ध होते हैं, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही श्रेष्ठ कहा गया, कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया, सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, और कलयुग में तो भगवान की प्रतिमा पूजा से ही ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह और अंग में न्यूनता वृद्धि क्षय आदि के रूप में फल प्रकट होता है। देखो एक बात ध्यान देना, जो धन आपको प्राप्त है जिस प्रकार का भी हो, कम हो ज्यादा हो, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिला है। इस समय का शरीर किसी का काला, गोरा, सपांग, अपांग, बहरा, काना कैसा भी है, ये शरीर भी भगवान की कृपा से कर्म के फल के अनुसार मिला है। और इसी प्रकार से सब कुछ भगवान आपके कर्म के अनुरूप ही प्रदान करते हैं। इसलिए अधर्म जो है वो दुख रूप है, धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख को प्राप्त करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ वर्ष बाद अत्यंत रूप से अधर्मी जीव को कभी सुख मिलता ही नहीं है। जो अधर्मी जीव है उसके जीवन में सुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, उसको सदैव सदैव दुख ही सताता है। न रात को नींद आती है, न दिन में चैन आता है, भले ही संसार के संपूर्ण वस्तु पदार्थ उसके पास हो, उसको हमेशा भय बना रहता है। दुष्ट व्यक्ति होगा तो दूसरे के हाथों से मरने का डर रहता है, किसी का धन अपहरण कर लिया तो राज्य का भय रहता है, कहीं मेरे से कोई बलवान पुरुष प्रकट हो जाए तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार सदैव भय से उसका जीवन व्यतीत होता है दुष्ट व्यक्ति का। इसलिए अधर्म सदैव दुख का रूप है, धर्म सुख का रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख को प्राप्त करता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी बनता है। दुराचारी मनुष्य को सदा सर्वदा दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से सुख मिलता है। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अनमोल है। इससे केवल 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 धर्म को ही उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी को 100 वर्ष के लिए जीविका देता है भगवान महाराज। उसके लिए वो दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला। 1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया। 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसको कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला है।
अब भगवान की परम पवित्र भाव में सूत जी कहते हैं धन उपार्जन की विधि बता रहे हैं। यदि ब्राह्मण है तो सदा सावधान रहकर विशुद्ध दान ग्रहण, किसी मतलब दान का मतलब ये नहीं कि किसी ने दिया तो हमको इतना चाहिए, नहीं, स्वेच्छा से किसी ने एक सिक्का भी दिया तो उसको स्वीकार करे, प्रसन्न चित्त से स्वीकार करे, भगवान की कृपा इतनी ही थी समझे और प्रसन्न चित्त से उसको ग्रहण करे, तो ब्राह्मण यज्ञ आदि कराने से इस प्रकार धन का अर्जन करे और वो इसके लिए कहीं दीनता का प्रदर्शन न करे महाराज, अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षेत्रीय अपने बाहुबल से धन का उपार्जन करे, वैश्य कृषि गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होता है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि और जिसके परमानंद का अनुभव भाव आता है, ये सब मनुष्यों को सत्संग से प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रमी को धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करना चाहिए और गृहस्थ को जिस काल में जो फल धान्यादि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उन्हें सदैव श्रेष्ठ पुरुषों को दान करना चाहिए। तृषा निवृत्ति के लिए जल और क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करना चाहिए। खेत धान्य कच्चा अन्न भक्ष्य भोज्य लइये ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करना चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि का सद्धर्म पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिलता है महाराज। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब एक बात ध्यान देना, आप जिस वस्तु को दान करते हो, अन्न दान हो, भोजन दान हो, वस्त्र दान हो, उसको बड़े श्रद्धा के साथ देना चाहिए, क्योंकि आपके अन्न को ग्रहण करके अगला व्यक्ति उस अन्न के प्रताप से, अन्न की शक्ति से भजन कर सके और वो भजन करेगा तो उस भजन का आधा फल आपको मिलेगा जिसने अन्न दान किया। यदि वो दूषित अन्न होगा तो भजन नहीं करेगा, पाप करेगा, तो पाप का आधा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए पाप लेना चाहते हो क्या? बोलो, नहीं चाहते ना? तो इसलिए सदैव पवित्र हृदय से भले ही किसी को एक रोटी दान करो, परंतु सच्चे हृदय से निष्ठा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा करो। दान करने का अभिमान लेकर मत करो और परम पवित्र बनकर दान करो। उस अन्न में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो व्यक्ति उस अन्न को ग्रहण करे उस अन्न के प्रताप से भगवान का भजन करने लग जाए महाराज। इतना पवित्र अन्न दान करना चाहिए, तब जाके वो अन्न जो है भगवान की प्राप्ति कराता है और वो अन्न के प्रताप से आधा फल आपको भी मिलता है। इसलिए सज्जनों, सदैव तीर्थ का महत्व है, तीर्थ के परम पवित्र भाव में रहना चाहिए। अब इसी विषय में